अध्याय 96 यिन प्रकट होता है। मेरा अनुमान है कि लिटिल स्कम अभी मुझे मारने के लिए अपने तांग संप्रदाय के छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करने की सोच रहा होगा, जैसे बुद्ध का रोष, तांग कमल और मूसलाधार नाशपाती के फूल की सुई। मुझे लगता है कि ये चीज़ें सिर्फ क्यान रेनाक्षु जैसे नासमझ व्यक्ति से ही निपट सकती हैं। क्यान रेनाक्षु, वाह! संक्षेप में, ये टूटी हुई दुनिया बहुत कमज़ोर है। तांगसान का पिछला जीवन बस एक वोक्सिया दुनिया थी, है ना? तो वोक्सिया दुनिया के छिपे हुए हथियार क्यान रेनाक्षु का दिल कैसे उड़ा पाए? फुफकार, भयानक, सचमुच भयानक। और भी हास्यास्पद बात यह है कि जब डूलो महाद्वीप की बात आती है तो वोक्सिया हत्यारे स्कूल का एक टूटा हुआ रहस्यमय स्वर्ग कौशल किसी तरह एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक जैसा लगता है। बेचारा छोटा बदमाश, वो हजारों सालों से रहस्यमय स्वर्ग कौशल को कुतर रहा है। हजारों साल बाद ज़्याओवू की मृत्यु हो गई और वो पुनर्जन्म के लिए चला गया, लेकिन वो अभी भी रहस्यमय स्वर्ग कौशल को कुतर रहा था। तुम हजारों सालों से एक देवराजा रहे हो, क्या तुम एक देवराजा साधना तकनीक भी नहीं बना सकते? रहस्यमय स्वर्ग कौशल, ये कैसी विचित्र साधना तकनीक है? दूसरों की रक्त शक्ति को निगलने में सक्षम? ये वास्तव में एक दुष्ट साधना तकनीक है ना? मुझे लगता है कि आप दुष्ट आत्मा गुरुओं के नेता हैं, और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आप एक प्रतिष्ठित देवराजा हजारों सालों तक वोक्सिया विश्व साधना तकनीक की साधना क्यों करते रहे और अंत में स्थानिक अशांति को पराजित करने में असमर्थ क्यों रहे? रहस्यमय स्वर्ग कौशल, ये कैसी विचित्र साधना तकनीक है? दूसरों की रक्त शक्ति को निगलने में सक्षम? ये वास्तव में एक दुष्ट साधना तकनीक है ना? मुझे लगता है कि आप दुष्ट आत्मा गुरुओं के नेता हैं, और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आप एक प्रतिष्ठित देवराजा हजारों सालों तक वोक्सिया विश्व साधना तकनीक की साधना क्यों करते रहे और अंत में स्थानिक अशांति को पराजित करने में असमर्थ क्यों रहे? रहस्यमय स्वर्ग कौशल, ये कैसी विचित्र साधना तकनीक है? दूसरों की रक्त शक्ति को निगलने में सक्षम? ये वास्तव में एक दुष्ट साधना तकनीक है। जू झू चिंग और निंगरोंगरोंग ने टिप्पणी की, क्यान रेनाक्षु भी उपर्युक्त कथन से स्पष्ट रूप से घृणा करती थी। केवल बीबी डोंग चुप रही। उसने खुद एक बार क्यान जुगजुई को निगल लिया था, वो भी राक्षस देव मूल्यांकन शुरू करने के लिए था। एक बार शुरू होने के बाद इसे तब तक नहीं रोका जा सकता था जब तक वो मर ना जाए। मैंने देखा है कि तांगसान को समतुल्य विनिमय का खेल खेलना बहुत पसंद है। अपनी और शाओवू की बेटी की आत्मा को 3 भागों में बांटकर और फिर ये कहकर कि वे मूल रूप से एक ही व्यक्ति थे, उन 2 स्वतंत्र व्यक्तियों के अस्तित्व के सारे प्रमाण मिटा देता है। वरना मैं कहूंगा कि हुआ युवाहाउ ने डोंगर या शायद क्यूअर या यहाँ तक कि दीतियान से भी प्रेम किया होगा, लेकिन ये असंभव है कि वो बाद के तांगबुतोंग से प्रेम करता हो। हुआ युवाहाउ भाग्य के पुत्र के रूप में एक आज्ञाकारी दामाद बन गया और उसने अपने पुनर्जन्म के बाद भी यही चाल चलाई। चूबाई जितना ज्यादा बोला, सभी उतने ही भ्रमित होते गए। हालांकि वो सभी पहले से जानते थे कि तांगसान एक पुनर्जन्मी था, लेकिन जब चूबाई ने हजारों साल बाद की बातों के बारे में बात की तो वो आश्चर्यचकित कैसे ना होते। चूबाई वास्तव में जान सकता था कि हजारों साल बाद क्या होगा, तो फिर कुछ घटनाओं के घटित होने से पहले बदलाव करके क्या वो सचमुच भविष्य बदल नहीं सकता? तार्किक रूप से कहें तो ज़्याओवू मर गई, पूरी तरह से गायब। उसका बाद का पुनर्जन्म एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में हुआ जो एक नई चेतना के अस्तित्व में मौजूद थी। तांगसान गया और फिर से उसका पीछा किया, वरना मैं कहूंगा कि ज़्याओवू भी नासमझ है। तुम मुझे बता रही हो कि वो पुनर्जीवित हो गई है और फिर भी तांगसान की चालों में फंस जाती है। क्या तुम प्यार के लिए बेताब हो लिटिल स्कम? पुनर्जीवित लोग भी तांगसान से प्यार में पड़ सकते हैं और फिर अपनी पिछली जिंदगी की यादें जगा सकते हैं। जैसे लिटिल स्कम की सारी कोशिशें सिर्फ सुंदर मास्टर को वापस ज़्याओवू में बदलने के लिए थीं। लेकिन क्या उसे पता हो सकता था कि उसका पोता ड्रैगन गॉड बन गया है और उसे हरा सकता है, इसलिए वो और भी मजबूत बनने के लिए पुनर्जन्म लिया? छोड़ो, मुझे लिटिल स्कम के विचारों का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, वरना मैं मौत को न्योता दे रहा हूँगा। लेकिन इस बार तांगसान और ज़्याओवू का ब्रेकअप हो गया, तो शायद तब तांगबुतोंग का अस्तित्व ही नहीं होगा। 10,000 साल बाद हुओ युआहाउ किस मुकाम पर पहुंचेगा? डायरी समाप्त हुई। सभी लड़कियां इस बात से थोड़ी हैरान थी कि भविष्य में ऐसी जटिल परिस्थितियां होंगी, लेकिन उन्हें इस बात का और भी डर था कि तांगसान की साजिशें कितनी गहरी थीं। भाग्य के पुत्र को वश में करने के लिए वो अपनी बेटी का भी इस्तेमाल कर सकता था। ऐसे व्यक्ति से कभी मेलजोल नहीं करना चाहिए, खासकर ज़्याओवू, जू झू चिंग और निंगरोंगरोंग। तीनों लड़कियां बहुत खुश थी कि उन्होंने श्रेक अकेडमी छोड़ दी थी। ये शापित तांगसान अपनी बेटी का भी इस्तेमाल कर सकता है। तांगसान, तुम मुझसे घृणा करते हो, ज़्याओवू ने गुस्से से कहा, जिससे उसके बगल में खड़े टाइटन जायंट एप और स्काई अज्योर बुल पाइथन को परेशानी हुई।
उन्होंने सोचा था कि ज़ियावू धीरे धीरे तांगसान को भूल जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ज़ियावू अभी भी तांगसान के बारे में सोच रही थी। उस तांगसान ने वाकई ज़ियावू को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई थी। बड़े भाई, मेरा सुझाव है कि हम उस तांगसान को मार डालें। टाइटन विशाल वानर ने फुसफुसाया। थोड़ी देर और इंतजार करो, शायद बहन ज़ियावू अपने आप ठीक हो जाएगी। स्काई अज़्योर बुल पाइथन ने बेबसी से आह भरी, फिर झील की तलहटी में वापस डूबता रहा। होस्ट ने शिकायत निर्माण डायरी का काम पूरा कर लिया है। पुरस्कार पा रहे हैं। बाहरी पृष्ठ अस्थि पंख ज्वालित विंग वर्मिलियन पंख में विकसित होते हैं। चूबाई को रोमांच का एक झोंका महसूस हुआ, लेकिन फिर थकान ने उसे घेर लिया और वो गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जैसे ही चूबाई उठा, उसने देखा कि उसके बगल में आह इन एक हल्की नीली सुनहरी रोशनी फैला रही थी। इस रोशनी ने चूबाई को बेहद आरामदायक महसूस कराया। उसने गहरी सांस ली, बढ़ती हुई हरी भरी आह इन को देखा और धीरे से कहा, लगता है मुझे इसे किसी और जगह ले जाना होगा। अलग जगह के अंदर आह इन ने भी चूबाई की बात सुनी। वो सचमुच मेरे बारे में बहुत सोचता है। उसके आसपास बहुत शक्तिशाली लोग हैं और उन सभी को नीले सम्राट के रूप में मेरे असाधारण स्वभाव को जानना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे मेरे एक आत्माजीव होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कितना दिलचस्प इंसान है। अचानक एक गहरा नीला सुनहरा प्रकाश चमका और चूबाई के सामने एक पारदर्शी आकृति प्रकट हो गई। ये गोरी निष्कलंक त्वचा और लंबे पानी जैसे नीले बालों वाली महिला थी। क्या ये आह इन नहीं थी? वास्तव में 10,000 वर्षों की साधना पूरी करने के बाद आह इन अब अपने आत्मरूप में प्रकट हो सकती थी। आह इन? चूबाई चौंक गया। उसे वास्तव में ये उम्मीद नहीं थी कि आह इन इस समय अपनी आत्मा को प्रकट कर पाएगी। आह इन? क्या यही नाम तुमने मुझे दिया है? आह इन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन उसे ये नाम काफी अच्छा लगा। उसने अपने आत्मरूप में प्रकट होने का एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि चूबाई उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ ऐसा ही। लगता है तुम्हारी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। तुम इतनी जल्दी 10,000 साल के स्तर पर पहुंच गई। चूबाई ने भावुक होकर आह भरी। ये जीवन भूमि सचमुच चमत्कारी है, और ठीक उसकी मदद से एक साथ खजाने वाले ग्ले स्टाइल स्कूल ने अब अपना नाम बदलकर 9 खजाने वाला ग्ले स्टाइल स्कूल कर लिया है। निंगफेंगी भी अब डूलो महाद्वीप का नंबर 1 सहायक प्रणाली आत्मा डूलो बन गई है, और ये स्वाभाविक रूप से चूबाई द्वारा प्रदान किए गए किलो ट्यूलिप के कारण ही हुआ था। अध्याय का अंत। अध्याय 97। जिंगलू शहर में आगमन। तो तुम्हें मेरी साधना का स्तर पता है? आह यिन थोड़ा हैरान हुई। वरना मैं बेवकूफ नहीं हूं। क्या मैं यूं ही घास का एक तिनका खींचकर वापस ले आऊंगी? चूबाई बेबसी से हंसा। वो आह यिन को उन पिछली घटनाओं के बारे में नहीं बताएगा, और अब आह यिन के लिए उसकी चेतना पूरी तरह से नई थी। टैंगहाओ को भूलना कोई बुरी बात नहीं थी। तुम वाकई आम इंसानों से अलग हो। आह यिन मंद मंद मुस्कुराई। उसकी कोमल मुस्कान को देखते हुए चूबाई ने जवाब दिया, तुम्हारी आत्मा ये थोड़ी कमजोर क्यों लग रही है? आह यिन रुकी, फिर समझाया, मैं अभी लंबे समय तक आत्मा रूप में प्रकट नहीं हो सकती। मैं इतने समय से तुम्हारे साथ रही हूँ, सब कुछ महसूस करती रही हूँ, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि तुम एक असाधारण इंसान थे। इसीलिए मैं अभी खुद को प्रकट किए बिना नहीं रह सकी। चूबाई ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं दूसरों की तरह तुम्हारी आत्मा की अंगूठी के लिए तुम्हें मार डालूंगा? ये सुनकर आह यिन के चेहरे पर सहज ही भाव आ गए, लेकिन अंततः वो शांत हो गई। हालांकि मेरी चेतना अभी अभी जागृत हुई है, फिर भी मैं किसी व्यक्ति के अच्छे और बुरे गुणों को पहचान सकती हूँ। तो तुमने सही अनुमान लगाया। चूबाई ने फिर आह यिन से कहा, तुम्हारी साधना बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये छोटा सा फूलदान अब तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे विकास के लिए कोई और उपयुक्त जगह ढूंढूंगा। आह यिन ने कृतज्ञता से चूबाई की ओर देखा। उसकी आकृति धीरे धीरे अलौकिक होती जा रही थी। ये दर्शाता था कि आत्मा रूप में उसका समय समाप्त हो गया था। चूबाई ने फिर फूलदान उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। काश बर्फ और अग्नि यिनयांग कुएं को सीधे यहाँ लाने का कोई तरीका होता। बर्फ और अग्नि यिनयांग कुआं और जीवन मिट्टी के साथ मेरा अनुमान है कि आह यिन जल्दी ही लाखों वर्षों की साधना में सफलता प्राप्त कर लेगी। चूबाई ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन ये स्पष्ट रूप से असंभव था। बर्फ और अग्नि यिनयांग कुआं नाकृतिक रूप से बना था। अगर इसे हिलाने का कोई तरीका भी होता तो उस जगह से जाने पर इसके मूल प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाते। जल्दी ही चूबाई को एक अपेक्षाकृत शांत जगह मिल गई। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा प्रचुर थी और इसे भरपूर धूप मिलती थी और इसे कोई परेशान नहीं करता था। ये जगह बहुत अच्छी है। चूबाई ने यहाँ आह यिन को रोप दिया, जिससे उसके चारों तरफ जीवन की मिट्टी बिखर गई। तभी कियान रिनेक्सियो की आकृति चूबाई के सामने आ गई। कियान रिनेक्सियो ने चूबाई की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं स्वर्ग 2 साम्राज्य के खिलाफ योजना पहले ही शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। क्या तुम आ रहे हो? पहले? चूबाई थोड़ा स्तब्ध रह गया। बस
अच्छा, तुम्हारे लिए अब स्वर्ग 2 साम्राज्य में ज्यादा खतरा नहीं है, बस आगे बढ़ो और साहसपूर्वक करो। लेकिन मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। मुझे अगले कुछ दिनों में स्टार लो साम्राज्य जाना पड़ सकता है। कियान रेनेक्सियो की आंखों में एक अदृश्य निराशा की झलक दिखाई दी। स्टार लो साम्राज्य, समझ गया। क्या ये झुझु किंग के लिए है? क्या ये कैसा भाव है? क्या तुम्हें जलन हो रही है? चूबाई ने शरारत से मुस्कुराया। तुम ठीक हो, अगर तुम नहीं आओगी तो कोई बात नहीं, ये योजना वैसे ही कामयाब होगी। 9 खजाने वाले ग्ले स्टाइल स्कूल, जिसे मैं शुरुआत में अपनी आंखों का कांटा समझती थी, अब तुम्हारा साथी बन गया है, इसलिए नेचुरली अब मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओह औरतें, जलन तो जलन होती है, फिर भी वो इसे स्वीकार नहीं करती। चूबाई खिलखिलाकर हंसा और इससे पहले कि कियान रेनेक्सियो कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, वो एक प्रतिरूप में बदलकर गायब हो गया। एक क्षण बाद कियान रेनेक्सियो ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, लेकिन चूबाई की कल्पना के अनुसार नहीं, वो बस थोड़ी निराश थी। क्या ये ईर्ष्या है? अगले कुछ दिनों तक चूबाई स्पिरिट सिटी में आराम से रही। हुलियना और बाकी दोनों ने भी बीबी डोंग के मार्गदर्शन में अपनी छठी स्पिरिट रिंग प्राप्त कर ली। जहां तक डुगु बो की बात है, वो डुगु यान को एकांत साधना के लिए ले गया। उसके अनुसार उसे पाताल लोक के सर्प सम्राट स्पिरिट के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी, इसलिए वो अपनी पोती को एकांत में ले गया। क्या तुम तैयार हो? चूबाई और झुझु किंग ने स्पष्ट रूप से अपना सामान पैक कर लिया था। स्पिरिट सिटी स्टार लो साम्राज्य से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन वहां पहुंचने में अभी कुछ समय लगेगा। झुझु किंग ने हल्के से सिर हिलाया, फिर थोड़ी चिंता के साथ पूछा, मैं वास्तव में अकेले जा सकती हूँ? आपकी पहचान खास है? क्या इस यात्रा से आपके अपने कामों में देरी होगी? तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे काम मेरे काम हैं। चूबाई ने झुझु किंग का हाथ थाम लिया, फिर कहा, इसके अलावा स्टार लो साम्राज्य एक ऐसी समस्या है जिससे मुझे देर या सवेर निपटना होगा। ये इसे परखने का एक अच्छा मौका है। चूबाई की ये बात सुनकर झुझु किंग का दिल खुशी से भर गया। फिर दोनों ने बीबी डोंग को अलविदा कहा और चल पड़े। इस बार बीबी डोंग ने गुइमे और युगवान को भी चूबाई की गुप्त सुरक्षा के लिए भेज दिया। ये जानकर दोनों केवल कड़वी मुस्कान के साथ रह गए। जब से चूबाई ने अपनी भयानक तककीबा दिखाई है, तब से वे दोनों मानो बच्चों की देखभाल करने वाली बन गई हैं। इसके अलावा उन्होंने चूबाई और टैंगहाओ के बीच की लड़ाई के बारे में नहीं सुना था। संत अब टैंगहाओ को भी हरा सकते हैं। क्या हम दोनों उनके पीछे थोड़े बेकार हैं? युगवान ने आह भरी। हमें खुश होना चाहिए कि संत में इतनी भयानक तककीबा है। इतनी कम उम्र में उनके पास एक उपाधि प्राप्त डूलो के बराबर ताकत है। तुम जानते हो, उन्होंने अभी तक अपनी छठी स्पिरिट रिंग भी हासिल नहीं की है। तुम सही हो। कई दिनों की यात्रा के बाद चूबाई और झुझु किंग आखिरकार स्टारलो साम्राज्य के स्टारलो शहर के बाहर पहुंच गए। दोनों ने स्टारलो शहर में आसानी से प्रवेश किया, जबकि गुइमे और युगवान स्वाभाविक रूप से छाया में रहे। बेशक अगर कुछ हुआ तो वे चूबाई के आदेश पर प्रकट होंगे। इतनी आसानी से? ये सामान्य नहीं है। झुझु किंग ने थोड़ी सी भौहें चढ़ाई, थोड़ा सा शक हुआ। ये तो बस स्टारलोह शहर में प्रवेश करना है, ये असामान्य कैसे हो सकता है? क्या दूसरों को स्टारलोह शहर में प्रवेश करने की प्रक्रियाएं की आवश्यकता होती है? चूबाई थोड़ा परेशान थी। क्या ऐसा हो सकता है कि झुझु किंग स्टारलोह शहर में वापस आ गई थी और वो घबरा रही थी? लेकिन ये सामान्य बात थी, वो बचपन से वहां रहती थी। कौन जाने कितने लोग उसे मारना चाहते थे। उसका बचना ही एक चमत्कार था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से अपने आसपास की हर चीज पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती थी। स्टारलोह शहर के सभी पहरेदार राज परिवार से हैं, उनके लिए मुझे न पहचानना नामुमकिन है। मुझे डर है कि मेरे लौटने की खबर वहां गुप्त रूप से तैनात पहरेदारों ने मेरी बहन को पहले ही दे दी होगी। झुझु किंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने ऐसा कहा था, लेकिन वो डरी नहीं थी। अब वो झुझु युन का डर नहीं था। उसी समय एक आलीशान महल में शानदार पोशाक में एक महिला ने अपने हाथ में पत्र को देखा और उसके होठों पर एक मोहक मुस्कान थी। मेरी बहन, तुम वास्तव में लौट आई हो। भले ही अब तुम्हारे पास एक सोल किंग की ताकत है, स्टारलोह शहर में मेरे पास तुम्हें मारने के 100 तरीके हैं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 98। ढेर सारे पानी वाला आत्मा संत। जल्द ही काले रंग के बॉडी सूट में एक व्यक्ति झुझुयुन के सामने प्रकट हुआ, मानो उससे कुछ कह रहा हो। ओह, तुम्हारा मतलब है आत्मा हॉल का पवित्र पुत्र भी आ गया है? झुझुयुन ने आंखें सिकोड़ी, भौहें चढ़ाईं और धीमी आवाज में कहा, अगर वो आदमी भी पीछे पीछे आया है तो लगता है तुम्हें अपने कामों में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। याद रखना कि आत्मा हॉल के पवित्र पुत्र को कोई नुकसान न पहुंचाना और कोई सबूत न छोड़ना। आत्मा हॉल को भड़काना ही बेहतर है। काली कपड़े पहने व्यक्ति के जाने के बाद झुझुयुन हल्के से मुस्कुराई। मेरी प्यारी बहन, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा दिया ये स्वागत उपहार पसंद आएगा। इसे एक सरप्राइज समझो जो मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार किया है। ये स्टार लुओ शहर स्वर्ग 2 शहर से कहीं ज्यादा समृद्ध है। चूबाई और झुझु किंग स्टार लुओ शहर की सड़कों पर टहल रहे थे। उसने चारों ओर देखा। वास्तव में अगर कुछ कारकों को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ स्टार लुओ साम्राज्य और स्वर्ग 2 साम्राज्य की राष्ट्रीय शक्ति की तुलना करें तो स्टार लुओ साम्राज्य निश्चित रूप से ज्यादा मजबूत होगा। ये स्वाभाविक है।
इस पूरे समय ये वास्तव में स्पिरिट हॉल के नियंत्रण और संतुलन से प्रभावित रहा है। अन्यथा स्वर्ग 2 साम्राज्य हमारे स्टार लुओ साम्राज्य द्वारा बहुत पहले ही नष्ट कर दिया गया होता, जूजू किंग ने किनारे से समझाया। हाँ, स्टार लुओ साम्राज्य कितना शक्तिशाली है? चुबाई ने कुछ जिज्ञासा से पूछा। हालांकि उसे मूल कार्य की कुछ समझ थी, लेकिन वो स्टार लुओ साम्राज्य की विशिष्ट शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। स्टार लुओ साम्राज्य का राजा जो दाईमोबाई का पिता है केवल एक स्पिरिट डोलुआ है जो अभी अभी उस स्तर पर पहुंचा है, लेकिन स्टार लुओ साम्राज्य की युद्ध शक्ति स्वर्ग 2 साम्राज्य से कहीं अधिक होने का कारण न केवल स्पिरिट मास्टर्स की बड़ी संख्या है बल्कि क्रूर शाही संघर्ष भी है। जूजू किंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और कहा, शाही संघर्ष में केवल विजेता ही जीवित रहने का हकदार है। इसलिए आपके स्टार लुओ साम्राज्य की समग्र युद्ध शक्ति को और मजबूत बनाने की नींव रखता है। चुबाई सोच में पड़ गया। बस एक आत्मा डोलुआ, अपनी वर्तमान शक्ति के साथ एक आत्मा डोलुआ को मारना कोई समस्या नहीं थी। इस तरह के क्रूर शाही संघर्ष से मुझे बहुत नफरत है। जूजू किंग की आंखों में आक्रोश दिखाई दिया। और मेरा झू परिवार हमेशा उनके दाई परिवार के लिए एक विरोधी ही क्यों रहेगा? क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ उन्हें आत्मा संलयन कौशल प्रदान करना है? जैसे ही दोनों चले, आसपास की सभी बत्तियां अचानक बुझ गईं। चूबाई ने चारों ओर देखा और तिरस्कार पूर्वक कहा, लगता है तुम्हारी बहन का स्वागत करने का तरीका बिल्कुल अनोखा है। बस एक आत्मा संत। चुबाई की नज़र सामने की ओर टिकी हुई थी। किसी समय वहां एक अजीब आकृति प्रकट हुई थी। उस व्यक्ति ने काले रंग का बॉडी सूट पहना हुआ था और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति तुरंत निकलकर जूजू किंग पर आ गई। एक आत्मिक संत के दमनकारी भावना ने जूजू किंग को दबाव तो महसूस कराया, लेकिन उसने किसी साधारण आत्मिक राजा की तरह प्रतिक्रिया नहीं की। चूंकि जूजू किंग अब आत्मिक राजा स्तर पर एक उत्कृष्ट व्यक्ति मानी जाती हैं, इसलिए उनके 10,000 साल पुराने आत्मिक वलयों द्वारा लाए गए भौतिक संवर्धन बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, चूबाई की अमर जड़ी बूटी भी थी। स्विश! एक काली परछाई चूबाई के पास से गुजरी और जूजू किंग की ओर बढ़ी। उसके पैरों के नीचे एक सफ़ेद, 3 पीले और 3 काले आत्मिक वलय दिखाई दिए। उसके हाथ में आत्मिक शक्ति संघनित हो गई और उसकी आत्मा, जो एक अनोखे आकार की महान तलवार थी, मुक्त हो गई। महान तलवार ने शक्तिशाली आत्मिक शक्ति संघनित की और साथ ही उसके शरीर पर चौथा आत्मिक वलय चमक उठा। चौथा आत्मिक कौशल, अधिपति का वार। जूजू किंग को बिना चकमा दिए स्थिर खड़ा देखकर उस आदमी ने भी एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी, लेकिन जल्द ही वो और मुस्कुरा नहीं सका। चूबाई किसी समय उसके सामने आ गया था। जैसे ही पंगु कुल्हाड़ी घनी हुई काले वस्त्र वाले आदमी द्वारा छोड़ा गया अधिपति का वार पंगु कुल्हाड़ी को छूते ही अपनी सारी शक्ति खो बैठा। धड़ाम! जैसे ही महान तलवार धूल में बिखर गई, वो आदमी पीछे की ओर उड़ गया। लगातार हवा में खून उगलता रहा। चूबाई को अविश्वास से देखता रहा। उसकी आंखें भय से भर गईं। बस एक स्पर्श और उसकी आत्मा सचमुच चकनाचूर हो गई। तुम्हारी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसने एक ही वार में उसकी आत्मा को चकनाचूर कर दिया। जूजू किंग ने कुछ आश्चर्य से कहा। हैरान होने की जरूरत नहीं है। उसके पास बस एक उत्परिवर्तित छुरी आत्मा है। चाहे वो कितना भी उत्परिवर्तित हो जाए, वो खरबूजे और सब्जियां काटने का चाकू ही है। तुम्हारी बहन ने जो आत्मा संत भेजा है वो बहुत कमजोर है। चुबाई भावहीन होकर आगे बढ़ा और उसके हाथ में पंगु कुल्हाड़ी से एक प्रकाश की किरण फूटी, जिससे वो आदमी तुरंत मर गया। शरीर छोड़ दो, इसे अपनी बहन के लिए उपहार समझो। चुबाई ने हाथ हिलाया और जूजू किंग के साथ चल पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे अब भी जाने नहीं देगी। अगर मैं इस बार अकेला वापस आया होता तो? जूजू किंग ने आह भरी। हालांकि वो पहले ही स्पिरिट हॉल में शामिल हो चुकी थी, लेकिन जूजू यून के साथ शाही पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। लेकिन जूजू यून ने फिर भी उसे जाने नहीं दिया। अगर वो अकेली होती तो शायद वो सचमुच चली जाती और कभी वापस न लौटती। किसकी बात हो रही है? तुम्हें क्या लगता है कि दाई मोबाई भी स्टार लो वापस आ गया है? चूबाई ने अचानक मुस्कुराते हुए बगल में बैठी जूजू किंग से कहा। जूजू किंग एक पल के लिए ठिठक गई और चूबाई को नाराजगी भरी नजरों से देखा। क्या उसे उस दाई मोबाई का जिक्र करना जरूरी था? वो जूजू किंग की बात पूरी नहीं हुई थी कि उसने एक शराबी को आगे एक वेश्यालय से लड़खड़ाते हुए बाहर आते देखा, जो कम कपड़ों में 2 युवतियों को गले लगा रहा था। उसके हाथ लगातार उनके शरीर को टटोल रहे थे। अरे शैतान की बात तो बताओ। चूबाई भी इस व्यक्ति को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसे बस हंसने का मन किया। क्या दाई मोबाई अब इतना गिर गया है? बिल्कुल सही। जूजू किंग को खुद देखने दो कि ये आदमी असल में कैसा इंसान है। जूजू किंग ने दाई मोबाई को देखा, जो दोनों तरफ की औरतों को गले लगा रही थी, एक अजीब से भाव से। उसने चूबाई की तरफ मुड़कर कहा, चलो। चूबाई ने कंधे उचकाए और पीछे चल पड़ी। दाई मोबाई ने जूजू किंग और चूबाई को नहीं देखा, जो अभी भी उन दोनों युवतियों के शरीर में खोई हुई थी। चूबाई जानती थी कि दाई मोबाई पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। भले ही उसके पास अभी अच्छी प्रतिभा हो, लेकिन उसके पास सिर्फ एक आत्मा पूर्व जितनी ताकत थी। इस ताकत के साथ वो शाही पद के लिए दावेदारी नहीं कर सकता था, तो उसका भाग्य पहले से ही तय था।
शायद मुझे उसे अभी मार देना चाहिए था, जुजू किंग ने अचानक कहा। उसका भाग्य पहले ही तय हो चुका है, तुम अपने हाथ गंदे क्यों करोगी? चलो, मैं तुम्हारे साथ शाही महल चलूंगा। चूबाई और जुजू किंग शाही महल के बाहर तक चले गए। जल्दी एक पुरुष और एक महिला शाही महल से बाहर आ गए। चूबाई उन दोनों से अच्छी तरह से परिचित था क्योंकि वो उनसे पहले भी मिल चुका था। वे दाईवेसी और जुजुयुन थे। झुकिंग, तुमने अपनी बहन को क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ रही हो? इस तरह तुम्हारी बहन तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज सकती थी। जुजुयुन गर्मजोशी से कहा, मानो अपनी ही बहन की हत्या करने की बात का उससे कोई लेना देना ना हो। अध्याय का अंत। अध्याय 99 दाई मोबाई की मृत्यु। हाँ, ज़ूकिंग, तुमने मुझे ये अपनी बहन को पहले से नहीं बताया कि तुम वापस आ रही हो, और तुमने कोई उपहार भी तैयार नहीं किया। दाई वेसी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, वो भी सभ्य और मिलनसार लग रही थी। क्या तुमने जो उपहार दिए हैं वे काफी बड़े नहीं हैं? ज़ूज़ू किंग थोड़ा मुस्कुराई। ज़ूज़ू युन ने ज़ूज़ू किंग के सवाल का जवाब दिए बिना कंधे उचका दिए। इसके बजाय उसने चू बाई की ओर देखा और रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई। क्या ये स्पिरिट हॉर का पवित्र पुत्र नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं कि ज़ूकिंग घर नहीं गई है, वो संत के साथ रही है। कुछ घरों में तुम्हें वापस तो लौटना ही पड़ता है। चू बाई मुस्कुराई। ज़ूकिंग इस बार सिर्फ अपने परिवार से मिलने आई है, तुम दोनों एक तरफ क्यों नहीं हट जाते? या मैं तुम्हें युवराज कहूं? चू बाई ने आंखें सिकोड़ ली, मानो मुस्कुरा रहे हों, लेकिन उनके स्वर में एक अदृश्य दबाव झलक रहा था। इससे दाई वेसी के हावभाव बदल गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। हा, पवित्र आत्मा के पवित्र पुत्र के सामने मेरा युवराज का पद कुछ खास मायने नहीं रखता। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अब दाई मोबाई और ज़ूज़ू किंग विभिन्न कारणों से शाही संघर्ष में भाग लेने का कोई इरादा नहीं रखते थे। इसलिए दाई वेसी स्वाभाविक रूप से स्टार लो साम्राज्य के युवराज बन गए और ज़ूज़ू युन युवराज की पत्नी बन गई। परिवार? ज़ू किंग, क्या हम तुम्हारा परिवार नहीं है? ज़ूज़ू युन ने मुस्कुराते हुए पूछा। शायद, ज़ूज़ू किंग ने उत्तर दिया। प्रया, आप दोनों अंदर आ जाइए। दाई वेसी ने दोनों को शाही महल में प्रवेश करने का इशारा किया। चू बाई और ज़ूज़ू किंग दाई वेसी के पीछे पीछे शाही महल में पहुंचे। एक बार फिर से इस जानी पहचानी मगर अजनबी जगह पर लौटते हुए ज़ूज़ू किंग ने धीरे से कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। माँ? ओह बिल्कुल, उन्हें तुम्हारी बहुत याद आती है। बस ज़ूज़ू युन ने हिचकिचाई, जिससे ज़ूज़ू किंग को एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। उसने जल्दी से पूछा, माँ को क्या हुआ? जब तुम बिना अनुमति के स्टारलो साम्राज्य से चली गई थी तो तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। माँ को लगा कि तुम बाहर मर गई हो और बीमार पड़ गई हो। अब वो बिस्तर पर पड़ी हैं। ज़ूज़ू युन के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। ये सुनकर ज़ूज़ू किंग का चेहरा एकदम बदल गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे उनसे मिलवाने ले चलो। मेरे पीछे आओ। ज़ूज़ू युन ने ज़ूज़ू किंग को आगे ले जाने के लिए कहा। उनके बगल में खड़ी दाई वेसी ने कहा, पवित्र पुत्र, चूंकि आप मेरे स्टारलो साम्राज्य में हैं तो मेरे साथ मेरे राजी पिता से मिलने क्यों नहीं आते? राजी पिता ने सुना है कि स्पिरिट हॉल के वर्तमान सर्वोच्च पोप के दोनों शिष्य असाधारण व्यक्ति हैं और वे लंबे समय से उनसे मिलना चाहते थे। चू बाई स्वाभाविक रूप से दाई वेसी की बात समझ गए और मुस्कुराए। हाँ, मुझे स्टारलो के राजा से ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैं पहले अपनी सास से मिलना चाहता हूँ। महाराज, आप मना तो नहीं करेंगे ना? दाई वेसी और ज़ूज़ू युन दोनों दंग रह गए। ज़ूज़ू युन ने ज़ूज़ू किंग को एक जटिल नज़र से देखा और मन ही मन सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में आत्मा के पवित्र पुत्र के साथ होगी। इस तरह उससे छुटकारा पाना मुश्किल होगा। साथ ही उसने ज़ूज़ू किंग से भी कहा, बाय द वे ज़ूज़ू किंग, तुम और मोबाई साथ क्यों नहीं आए? ज़ूज़ू किंग ने शांति से कहा, क्या वो बहुत पहले वापस नहीं आ गया था? शायद उसे डर था कि तुम दोनों उसे छोड़ नहीं पाओगे, इसलिए वो अपना सारा समय वेश्यालयों में बिता रहा है। लगता है तुम्हारी जानकारी बहुत अच्छी नहीं है। तुम्हें पता था कि मैं तुरंत वापस आ गई हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि दाई मोबाई यहाँ जल्दी वापस आ गई थी। चूंकि वो अपनी माँ से मिलने के लिए उत्सुक थी, इसलिए ज़ूज़ू किंग ने ज़ूज़ू युन को जवाब देने की जहमत नहीं की। चू बाई ज़ूज़ू किंग के पीछे चला और दाई वेसी के पास से गुजरते हुए वो हल्के से मुस्कुराए। महाराज, आपके स्टारलो शाही परिवार के आत्मा संतों में सचमुच बहुत सारा पानी है। एक प्रतिष्ठित शाही परिवार द्वारा विकसित आत्मा संत, जिसका पहला आत्मावलय केवल 10 साल का है। चू बाई खिलखिलाकर हंसा, फिर दाई वेसी के कंधे पर थपथपाया और ज़ूज़ू किंग के पीछे एक कमरे में चला गया।
दोनों के कमरे में प्रवेश करने के बाद जूजू युन का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने कहा, मेरी बहन सचमुच चालाक है। वो जानती है कि आत्मा हॉल से चिपकने से हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते। हम हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और पर हाथ डाल नहीं सकते। दाई वेसी ने भी ठंडे स्वर में कहा, उस समय मुंबई की श्रेक अकादमी ने हमारे स्टारलो एम्पायर टीम को हरा दिया था, जिससे कुछ अदूरदर्शी लोगों को लगा कि वो सिंहासन के लिए मुझसे मुकाबला करने के योग्य है। क्या मजाक है। अब मैं जब युवराज बनने वाला हूँ, मेरे भाई, इसका दोष अपनी बदकिस्मती पर डालो। माँ। जूजू किंग ने बिस्तर पर लेटी पीले चेहरे वाली महिला को देखा और तुरंत फूट फूट कर रोने लगी, और मानो जूजू किंग की आवाज़ सुनकर महिला ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जूजू किंग को देखते ही उसकी बेजान आंखों में फिर से चमक आ गई। जू किंग, क्या ये तुम हो? महिला के आंसू छलक पड़े। उसे डर था कि कहीं ये मृत्यु से पहले का कोई भ्रम तो नहीं है। ये मैं हूँ माँ, मैं वापस आ गई हूँ। जूजू किंग ने महिला का हाथ पकड़ लिया और घुट घुट कर रोने लगी। चूबाई स्तब्ध रह गई। जाहिर है, जूजू किंग की माँ में कोई भी महत्वपूर्ण लक्षण नहीं बचा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा दुखी होने की वजह से बीमार पड़ी थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी चीज ने जहर दे दिया हो। ये शाही संघर्ष वाकई जटिल है। जूजू किंग की माँ भी प्रभावित हो सकती है। क्या ये जूजू युन की माँ भी नहीं है? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? चूबाई जूजू किंग के पास गई, फिर उस महिला की शारीरिक स्थिति को महसूस किया और आह भरी, ज्यादा दुखी मत हो आंटी, वो सचमुच बीमार है, लेकिन मैं उसके लक्षणों को कम कर सकती हूँ। सच में? जूजू किंग ने रोने से लाल आंखों से चूबाई की ओर देखा। स्वाभाविक है, लेकिन मैं उसे पूरी तरह से ठीक करने का पूरा भरोसा नहीं करती हूँ। बाद में उसे हमारे साथ स्पिरिट हॉल लौटना होगा। ओल्ड पॉइजन उसे ठीक कर सकता है। चूबाई थोड़ी असहाय थी। आखिरकार उसे चिकित्सा की समझ नहीं थी। सचमुच ट्रांसमाइग्रेटर होने की यही एक बड़ी कमजोरी है। जू किंग, ये तू? महिला ने चूबाई की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। माँ, ये चूबाई है, स्पिरिट हॉल के वर्तमान संत, और साथ ही। जूजू किंग की आवाज़ अचानक धीमी हो गई जब उसने ये कहा। ये देखकर महिला को कैसे पता नहीं चला कि जूजू किंग क्या कहना चाह रही हैं। उसने चूबाई की तरफ देखा, मुस्कुराई और सिर हिलाया। जू किंग, माँ को तुम्हारे फैसले पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें अब यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। यहाँ बहुत खतरा है, जल्दी से निकल जाओ। चूबाई ने जूजू किंग और उस महिला को इशारा किया और कमरे से बाहर निकल गया। आखिरकार माँ और बेटी को फिर से मिलने के लिए थोड़ा समय देना ही बेहतर था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद चूबाई से कुछ दूरी पर दो लोग गुजरे और उनमें से एक ने कहा, तुमने सुना? राजकुमार दाई मुबाई की हत्या कर दी गई। मैंने सुना है कि एक वेश्यालय में उनका एक आत्मा संत से झगड़ा हुआ था। उनके अंग काट दिए गए थे और मरने से पहले उनकी आत्मा को अपंग कर दिया गया था। उन्हें सड़क पर फेंक दिया गया था। वो एक प्रतिष्ठित राजकुमार थे, फिर भी उनकी मृत्यु इतनी बुरी तरह से हुई। अध्याय का अंत।